नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जगन और छगन दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जगन धनी था और छगन निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जगन की पत्नी को धन का अभिमान था और छगन की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जगन की पत्नी ने उससे कहा कि पितरों का श्राद्ध करना व्यर्थ का कार्य है, और यह कहकर उसने पितरों के श्राद्ध को टालने की चेष्टा की। लेकिन वो ये भी समझती थी कि अगर हम पितृपक्ष नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलवाने और शान दिखाने का ये उचित अवसर समझा। जगन की पत्नी ने उल्टा जगन से कहा कि आप मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए श्राद्ध ना करने को कह रहे हैं, जबकि मना वो खुद ही कर रही थी। फिर भी बोली, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं छगन की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन छगन की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटाने के बाद वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तब उन्होंने जगन के घर जाकर देखा कि उनको कुछ अर्पण नहीं किया गया है। वहाँ तो उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हैं। वहाँ ये सब देखकर वो बहुत निराश हो वापस हुए। बाद में वो पितर छगन के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। छगन इतना गरीब था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पितृ अग्यारी की राख चाटते हैं और भूखे ही वहीं नदी के तट पर आ जाते हैं। कुछ देर में ही सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके वहाँ इकट्ठे होते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह उनके लिए श्राद्ध करके पकवान बनाए। जगन और छगन के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर छगन निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि छगन के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को छगन पर दया आ गई। अचानक से वो नाच नाच कर गाने लगे, छगन के घर धन हो जाए, छगन के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला लेकिन छगन के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूखे ही बैठे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए मुस्कुराकर छगन की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हुंडी औंधी धरी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो है आपस में बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां जाकर हुंडी देखते हैं तो वो दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं, माँ हुंडी तो सोने के सिक्कों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर छगन की पत्नी ने सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से छगन भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी उसे अहंकार नहीं हुआ और अगले साल पूरे श्रद्धा के साथ छगन और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। छगन की पत्नी ने पितरों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन कराया और इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न हुए। तो ये थी जगन और छगन की कहानी। मात्र 15 दिन के श्रद्धा से किए गए श्राद्ध आपको आपके पितरों का कितना आशीर्वाद दिलाते हैं, ये इस प्रसंग से पता चलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।